क्या आपके मन में भी ईमानदारी और बेईमानी में संघर्ष होता है? तो तैयार हो जाए एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि क्या ईमानदारी की जीत हुई या बेईमानी ने बाजी मार ली। ये कहानी आपकी जिंदगी के बारे में है, आपके समय के बारे में है। आइए इस रहस्य को खोलते हैं और सीखते हैं कि जीवन के असली मायने क्या हैं। रात के 11 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर हल्की ठंड उतर चुकी थी। तेज ट्रैफिक अब थमने लगा था, लेकिन राघव मेहरा के दिमाग में हलचल मची थी। 29 साल के राघव के पास एक सरकारी नौकरी थी जो बाहर से तो स्थिर लगती थी, लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी थी। वो एक सरकारी विभाग में ऑडिटर था, जहां हर दिन लाखों रुपए की फाइलें उसके पास आती और हर फाइल के साथ एक ऑफर भी। बस साइन कर दीजिए साहब, आपकी जेब भी भर जाएगी और हमारी भी। राघव के कई सहकर्मी इस खेल में शामिल थे। किसी ने नई गाड़ी खरीद ली तो किसी ने शहर के पॉश इलाके में फ्लैट। लेकिन राघव, वो अभी भी उसी पुरानी स्कूटर पर चलता था जो उसने 8 साल पहले खरीदी थी। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात ज़मीर की थी। राघव जानता था कि एक गलत साइन, एक छोटी सी बेईमानी उसे भी अमीर बना सकती थी। लेकिन क्या वो उस पैसे से रात को चैन से सो सकता था? उस रात घर लौटते वक्त उसके सहकर्मी मनोज ने उसे रोका। राघव, तू अब भी ईमानदारी के उसूलों पर अटका हुआ है? राघव मुस्कुराया, कुछ आदतें जल्दी नहीं बदलती। मनोज हंसा, तू कब तक आदर्शों के भरोसे बैठेगा? पैसा कमाने का सही मौका है। ये देख, ये फाइल साइन कर दे, तुझे 50 लाख मिलेंगे। 50 लाख, इतनी बड़ी रकम उसने कभी एक साथ नहीं देखी थी। घर की एमी, माँ की दवाई, बच्चों की पढ़ाई, हर परेशानी एक झटके में खत्म हो सकती थी। राघव ने फाइल हाथ में ली, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं यह नहीं कर सकता। मनोज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू हमेशा मूर्ख ही रहेगा, हम सब यही कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं होता। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, होता है मनोज, अगर किसी और को नहीं तो अपने ज़मीर को जवाब देना पड़ता है। मैं बेईमानी का पैसा अपने घर नहीं ले जा सकता। अगले दिन जब राघव ऑफिस पहुंचा तो उसके नाम एक ट्रांसफर ऑर्डर आ चुका था। आपको तुरंत पटना ब्रांच में रिपोर्ट करना होगा। राघव समझ गया, यह मनोज और उसके साथियों का बदला था। उन्होंने उसे सजा देने का सबसे आसान तरीका खोजा था, उसे सिस्टम से बाहर धकेल देना। घर पर पत्नी साक्षी ने जब सुना तो चिंता से भर गई। तुम्हें इस ईमानदारी का क्या मिला राघव? राघव चुप रहा। पटना में 6 महीने बीत गए। राघव वहां भी अपने उसूलों पर टिका रहा। उसने कई भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोली, लेकिन इसके बदले उसे दबाव, धमकियां और परेशानियां मिली। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसे दिल्ली से एक इंटरनेशनल फर्म से कॉल आया। हमने आपकी ईमानदारी और काम की प्रतिबद्धता के बारे में सुना है, क्या आप हमारी कंपनी के लिए काम करना चाहेंगे? राघव चौंक गया। ये फर्म भारत में एक बड़ी सरकारी परियोजना की ऑडिटिंग कर रही थी। उन्हें ऐसे इंसान की तलाश थी जिस पर वे भरोसा कर सकें। राघव ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन आपने मेरे बारे में सुना कहां से? फोन पर जवाब आया, आपने जिन घोटालों को उजागर किया उनकी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची। आपकी ईमानदारी अब आपकी पहचान बन चुकी है। 6 महीने बाद राघव एक इंटरनेशनल ऑडिट फर्म के डायरेक्टर के रूप में दिल्ली लौट चुका था। सैलरी पहले से 10 गुना ज्यादा थी। उसने अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदा। अब वो रात को बेफिक्र सो सकता था। मनोज और उसके साथी भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हो चुके थे। एक दिन जब वो अपनी नई गाड़ी से ऑफिस जा रहा था तो उसने अपने आप से कहा, ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इसका इनाम देर सवेर जरूर मिलता है। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। शॉर्टकट से मिली सफलता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। अगर आपके पास ईमानदारी और मेहनत है तो सफलता आपके दरवाजे पर खुद दस्तक देगी। ज़मीर से समझौता किए बिना भी अमीर बना जा सकता है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप भी ईमानदारी और सच्चाई के साथ सफल होना चाहते हैं।